हे गाइस, दिस इज विष्णु सोलंकी एंड यू आर वाचिंग स्टेप अप मैथ्स। सो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 6 स्टैंडर्ड 9 का लाइन्स एंड एंगल्स। ठीक है, आज हम ये वीडियो में क्या पढ़ेंगे, तो इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, कितने टाइप के एंगल्स होते हैं वो सब के बारे में थोड़ा आपको ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दूंगा एंड देन आफ्टर वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 6.1। ठीक है, सो लाइन्स एंड एंगल्स। तो एक क्वेश्चन तो बनता है कि कितने टाइप की लाइन्स होती है और कितने टाइप के एंगल्स होते हैं। ठीक है, तो बचपन में तो हमने पढ़ाई है एक्यूट एंगल क्या होता है, ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है, राइट एंगल क्या होता है, तो ये सब अभी थोड़ा रिवाइज कर ले। तो मैं कुछ एंगल्स यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं, थोड़ा यहां पे देख लीजिए। तो ये तीन तरह के मैंने यहां पे एंगल्स ड्रॉ कर दिए। चलो और एक एंगल ड्रॉ कर दो। मैं इसको नाम दे देता हूं ABC, EFG, HIK, LMN। चलो, मेरे पास ये चार अलग अलग एंगल्स की फिगर्स है। ये एंगल है X, ये एंगल है Y, ये एंगल है Z और ये एंगल है W। तो अभी क्या समझ में आ रहा है? देखो, ये जो एंगल है ये आपको पता है कि इसका जो मैग्नीट्यूड है ये 90 से कम है। ये क्या है? लेस देन 90 है। और लेस देन 90 वाले एंगल को हम क्या कहते हैं? ये है एक्यूट एंगल। इसको हम कह सकते हैं एक्यूट एंगल। ये y एग्जैक्टली 90 है और एग्जैक्टली जो एंगल 90 का होता है वो बन जाता है राइट एंगल। ठीक है, ये सब याद रखना कि एग्जाम्पल्स में थोड़ा काम आएगा। ओके, ये 90 से बड़ा है, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो 90 से बड़ा है। दिस इज ग्रेटर देन 90, तो इसे हम कहते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। ओके, और इसमें एक चीज हमें देखने को मिलेगी, अगर ये वाला एंगल की मैं बात करूं, ये वाले एंगल की मैं बात करूं तो उसे क्या कहेंगे? देखो, जो एंगल है उसको छोड़ के जो बाकी का जो रिमेनिंग पार्ट है उसके बारे में अगर हम बात करें तो उसे कहते हैं रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्स का मीनिंग क्या है? अगर मैं ये एंगल 30 डिग्री का है तो रिफ्लेक्स क्या होगा? तो कंप्लीट सर्कल 360 डिग्री का होता है। एक सर्कल कंप्लीट 360 डिग्री का होता है। मैं इसकी बात कर रहा हूं तो ये अगर 30 का होता है तो जो रिमेनिंग होगा वो 360 माइनस 30 होगा। तो 360 माइनस 30 कितना होता है? 330। यहाँ W लिखा हुआ है क्योंकि इसका जो मैग्नीट्यूड है यहाँ में हम W सपोज कर रहे हैं। तो रिफ्लेक्स इसे कहते हैं। ठीक है, और दो तीन टाइप्स हैं, थोड़ा देख लें कि ये ठीक है, क्या समझ में आ रहा है? पहले तो इसका नेम दे दें, ABC, ABCD, अगेन ABCD, this is AB, this is CD and center is O। चलो, ये चार अलग अलग एंगल है। सबसे पहले तो एक चीज समझो, ये एक हाफ सर्कल क्रिएट करता है। ये एक हाफ सर्कल क्रिएट करता है एंड एज यू नो कि फुल सर्कल जो होता है वो 360 डिग्री का होता है। तो हाफ सर्कल कितना होगा? 180 डिग्री का होगा। तो जब भी कहीं पे भी स्ट्रेट लाइन आप देखो तो वो स्ट्रेट लाइन में जो एंगल के एडिशन होते हैं या कुछ एंगल्स होते हैं वो 180 डिग्री के होते हैं। इसे हम कहते हैं स्ट्रेट लाइन एंगल। ये है स्ट्रेट लाइन एंगल। ओके, जब इसके बारे में बात करें, ये देखो दो एंगल से वो पास पास में बैठे हुए हैं। कौन से दो एंगल पास पास में बैठे हुए हैं? तो मैं कहूं एंगल DBC एंड एंगल ABD। ये दो ऐसे एंगल है जो आपको पास पास में बैठे हुए मिलेंगे। तो ऐसे पास में बैठे हुए एंगल्स को हम कहते हैं एडजेसेंट एंगल। ये है एडजेसेंट एंगल। अब यहां पे भी दो एंगल क्रिएट हो रहे हैं, एक ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल। बट इन दोनों में फर्क क्या है? ये एडजेसेंट एंगल है, मतलब दो एंगल पास पास में बैठे हुए हैं। यहां पे ये दो एंगल भी पास पास में बैठे हुए, बट द डिफरेंस इज दोनों का एडिशन स्ट्रेट लाइन होता है।
दोनों का एडिशन स्ट्रेट लाइन होता है, मतलब कि क्या, ये दोनों का एडिशन 180 होता है, क्योंकि दोनों लाए स्ट्रेट लाइन पे कर रहे हैं। तो मैं कह सकता हूं कि CBD प्लस एंगल ABD दोनों का एडिशन होना चाहिए 180 डिग्री, क्योंकि दोनों एक लाए स्ट्रेट लाइन पे लाए कर रहे हैं। ठीक है, चलो स्ट्रेट लाइन पे लाए कर रहे हैं, इसलिए इसको कहते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। नाम याद रखना, क्योंकि थ्योरम्स में और एग्जाम्पल में यही नाम लिखने हैं आपको। तो ये बन जाते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। और ये यहां पे क्या हो रहा है, AB एंड CD लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, क्रॉस कर रही है एक सिंगल पॉइंट पे, इसे हम कहते हैं O, ये सिंगल पॉइंट O। तो एक थ्योरम आता है, एक थ्योरम 1 है जो ये कहता है कि जो ये ऑपोजिट एंगल्स है, जो ये ऑपोजिट एंगल्स है, ऑपोजिट एंगल्स मींस व्हाट, ये दोनों और ये दोनों इक्वल होते हैं, वो थ्योरम ये बोलता है। तो ऑपोजिट एंगल्स हैं, तो ऑब्वियसली इसका नाम क्या होगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। क्या क्या, देखो AOC और DOB यानी कि ये दो एंगल एक दूसरे के वर्टिकली ऑपोजिट है। सिमिलरली AOD एंड COB भी एक दूसरे के वर्टिकली ऑपोजिट है। तो आपको लिखना है, और इसका नाम क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, तो एंगल्स के टाइप इतने हैं, इतने एंगल के हम टाइप्स हमें यहां पे देखें। देखो लाइन एक्चुअली आपके चैप्टर में दो ही तरह की उसने दिखाई है। एक तो है इंटरसेक्टिंग लाइन, वो लाइन जो इंटरसेक्ट करती है। दूसरी होती है नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। अब इंटरसेक्टिंग लाइन मींस व्हाट, कि चलो ये दो लाइन है एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो ये दो लाइन को कहेंगे हम, दिस टू लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग लाइन्स। और अगर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, यानी कि ये दो लाइन देखो ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी, मैं ऐसे भी ड्रॉ कर सकता हूं, पर मैंने नहीं किया, क्योंकि इसको अगर एक्सटेंड करोगे आगे, इसको अगर मैं एक्सटेंड करूंगा आगे, तो कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट हो जाएगी, तो ऐसे नहीं लग सकते। तो जो इंटरसेक्ट कर रही है उसे इंटरसेक्टिंग लाइन कहेंगे, जो इंटरसेक्ट नहीं कर रही, देखो ये नहीं कर रही है, ये दोनों तो एक दूसरे के पैरेलल है, तो ये लाइन बनेगी पैरेलल लाइंस, ये लाइन बनेगी पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस उसी को कहते हैं जो नॉन इंटरसेक्टिंग होती है, जो इंटरसेक्ट नहीं करती है। ठीक है, एक फिक्स डिस्टेंस पे आगे चली जाएगी पर इंटरसेक्ट करेगी एक दूसरे को नहीं। सो ये टाइप्स ऑफ एंगल्स और टाइप्स ऑफ लाइन देख लिया। नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स थ्योरम 1.1। इफ टू लाइंस आर इंटरसेक्ट ईच अदर, if two lines are intersect each other, then the vertically opposite angles are equal. Then the vertically opposite angles are equal. देखो ये एक स्टेटमेंट है, थ्योरम प्रूव करने से पहले एक स्टेटमेंट हम लिखते हैं। क्या है, इफ टू लाइन्स आर इंटरसेक्ट ईच अदर, दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। मान लो चलो हमारे पास ये दो लाइन है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, एक का नाम है AB एंड द सेकंड वन दैट इज CD एंड द मिड पॉइंट इज O, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल कौन कौन से होते हैं, देखो ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं और ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। ये लिखा हमने स्टेटमेंट। अब आता है टू प्रूव। टू प्रूव मतलब हमने प्रूव क्या करना है, क्या प्रूव करना है हमें, ये दोनों एंगल को इक्वल प्रूव करना है। ये दोनों एंगल का नाम क्या है, एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल COB, इन दोनों को इक्वल प्रूव करना है। दूसरा क्या है AOC, उसको इक्वल प्रूव करना है BOD के। ठीक है, इक्वल प्रूव करना है। कैसे करें, देखो एक्चुअली दोनों को इक्वल प्रूव नहीं करो, आप एक को इक्वल प्रूव कर दो तो आप बता सकते हो।
नाउ प्रूव। ओके, अब यहां पे आप देख सकते हो कि COD ये एक स्ट्रेट लाइन है, समझ में आ रहा है? COD एक स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन पे बैठे हुए एंगल्स का एडिशन 180 होता है। ये मैंने आपको बताया कि ये अगर एक स्ट्रेट लाइन होती है तो ये दोनों एंगल्स बन जाते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ये दोनों एंगल्स बन जाते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, जिन दोनों का एडिशन होता है 180 डिग्री। COD इज अ स्ट्रेट लाइन। COD एक स्ट्रेट लाइन है, तो इसका मतलब ये हुआ कि AOC प्लस, यानी कि ये एंगल प्लस ये एंगल AOD, दोनों का एंगल कितना होता है? 180 डिग्री होता है। इसे हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ओके। चलो, ये भी तो एक स्ट्रेट लाइन है, ये भी तो एक स्ट्रेट लाइन है। कौन सी है? AOB। तो मैं यहां लिख दूं AOB इज ऑल्सो स्ट्रेट लाइन। अगर ये भी स्ट्रेट लाइन है तो इस पे लाई करते हुए ये दोनों एंगल का एडिशन भी क्या होता है? 180 होता है। कौन कौन सा एंगल? AOD प्लस एंगल BOD, दोनों मिलके बनाते हैं 180 डिग्री। तो हमारे पास यहां दो सेपरेट इक्वेशन जनरेट हो चुके हैं। दो इक्वेशन है हमारे पास। देखो, जब भी इक्वेशन की एक साइड, यानी कि देखो इसकी राइट हैंड साइड सेम है, तो मैं लेफ्ट हैंड साइड को इक्वेट कर सकता हूं। ठीक है, देखो एक साइड सेम होनी चाहिए तो आप दूसरी साइड को इक्वेट कर सकते हो। दिस इज मैथमेटिकल रूल। तो चलो कर देते हैं यहां पे। ये सब आप नोट करते रहना। मेरे बोर्ड में यहां जगह नहीं है, इसलिए मैं रब करता रहता हूं। एक साइड सेम है तो यहां लिखो इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो इक्वेट करें तो क्या आएगा? AOC प्लस एंगल AOD इक्वल टू एंगल AOD प्लस एंगल BOD। क्या हुआ? देखो, इक्वेट कर दिया हमने, दोनों के लेफ्ट हैंड साइड इक्वेट हुए। अब यहां AOD दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा एंड द रिमेनिंग पार्ट इज AOC इज इक्वल टू BOD। ओके, AOC कहां पे? AOC इज इक्वल टू BOD। तो हमने प्रूव कर दिया कि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स यहां पे सेम होते हैं अगर ये दोनों लाइन एक दूसरे को क्रॉस करें तो मैंने ये प्रूव किया। आप ये दोनों, इन दोनों को भी प्रूव कर सकते हो। कैसे करोगे? एक ये लाइन ले लो, एक ये लाइन ले लो। वैसे आप कुछ भी प्रूव कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसा कोई पर्टिकुलर ऐसा ही नहीं है कि दो लाइन ही लो और वैसा ही प्रूव करो, अपनी तरह से कर सकते हो। हेंस यू हैव टू राइट हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो थ्योरम 1 यहाँ कंप्लीट होता है। तो और कुछ अभी कुछ थियरी समझने जैसी रहती नहीं है। तो नाउ वी आर स्टार्टिंग अवर एक्सरसाइज 6.1। उसकी पहले फिगर है। ABOD CE। चलो पढ़ें। इन फिगर द लाइन AB एंड CD इंटरसेक्ट एट O। AB और CD एक दूसरे को O के पास इंटरसेक्ट कर रही है। ओके, AOC प्लस BOE, AOC प्लस BOE दोनों का मिलके एडिशन होता है 70 डिग्री। चलो आगे देखें। अगर BOD 40 है, इफ BOD is 40 degree, then find BOE, then find BOE and reflex of COE। देखो सीधा लिखा हुआ है रिफ्लेक्स, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ओके, चलो सबसे पहले तो AOC और BOE कहां पे है? AOC और BOE, यानी कि ये दो एंगल का एडिशन हमें दिया है 70 डिग्री। ओके, BOD यानी कि ये एंगल हमें यहाँ पे 40 डिग्री दे दिया गया है। एक थोड़ा समझो यार, ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है।
तो देखो मैं डायरेक्टली यहां लिख दूं, हेंस एंगल BOD इज इक्वल टू एंगल, देखो ये एंगल के सेम होगा क्योंकि लाइन क्रॉस कर रही है और दिस टू आर द वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, तो COA भी सेम होगा क्योंकि यहां पास में आपको लिखना है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ठीक है, ये दोनों सेम है तो ये 40 का होगा तो ये भी 40 का होगा, तो इसका मतलब COA भी क्या कितने का होगा, 40 डिग्री का होगा। चलो तो मुझे ये भी 40 डिग्री का मिल गया। आपको क्या बोला है, इन दोनों का एडिशन कितना है, 70 है। इन दोनों का एडिशन 70 है तो ये 40 का है तो ये ऑटोमेटिकली 30 का होगा, ओरली हो जाता है, तो भी बाय कैलकुलेशन दिखाना पड़ता है। दोनों का एडिशन कितना है, AOC प्लस BOE, दोनों का एडिशन है 70 डिग्री। ठीक है, COA और C सेम होता है। अगर ये मेरे पास 40 डिग्री है तो ऑटोमेटिकली BOE जो मिलेगा वो 70 माइनस 40 यानी कि मुझे 30 डिग्री मिल जाएगा। क्या मिला, इन दोनों का एडिशन 70 है तो ये 40 है तो ये ऑटोमेटिकली कितना होता है, 30 डिग्री हो जाता है। अब जरा सोचे फाइंड क्या करना है। देखो ये तो मुझे मिल गया, रिफ्लेक्स ऑफ COE का रिफ्लेक्स यानी कि ये पूरा। ओके, कैसे फाइंड करें, देखो दो तरीके हैं, या तो COE को फाइंड करने के बाद, देखो ये पूरा 180 का होता है, पूरा 180 का होता है, 180 में से 70 निकाल दोगे तो ये आएगा 110, और 360 माइनस 110 कर दोगे तो आपको रिमेनिंग पार्ट मिल जाएगा। ये भी एक तरीका है, और एक तरीका है क्योंकि ये भी तो एक स्ट्रेट एंगल है, ये 180 डिग्री का हुआ, 180 डिग्री प्लस 40 डिग्री, सॉरी ये 180 डिग्री था, 180 डिग्री प्लस 40 डिग्री 220 डिग्री, 220 डिग्री प्लस 30 डिग्री 250 डिग्री, तो ये रिफ्लेक्स पूरा का पूरा 250 डिग्री मिल जाएगा। रिफ्लेक्स यानी क्या, ये रहा देखो ये वाला पार्ट, इसे हम कहेंगे रिफ्लेक्स। किसका रिफ्लेक्स, COE का। तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूं रिफ्लेक्स ऑफ COE क्या होता है। सबसे पहले तो देखो यहां से लाइन टू लाइन एंगल इतना बनता है 180 का क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है, प्लस 40 डिग्री प्लस 30 डिग्री, सब मिलके कितना आया 250 डिग्री। तो रिफ्लेक्स ऑफ COE क्या मिलता है हमें, 250 डिग्री मिलता है। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट एग्जांपल है। देखो कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखो, इजीली हो जाएगा एग्जांपल्स। और सेकंड एग्जांपल देखो, सबसे पहले फिगर समझो, XY और MN दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कहां पे, O पे। चलो ठीक है, इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो आपको सीधा पता चल रहा है यार ये दोनों क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है। ठीक है, और एक चीज POY, ये एंगल आपको दिया हुआ है 90 का, A और B का रेशियो दिया हुआ है। पहले थोड़ा समझो यार, देखो ये POY ये वाला एंगल अगर 90 का है तो ये रिमेनिंग POX भी 90 का होगा। अब ऐसा क्यों, क्योंकि ये दोनों एंगल लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है, तो दोनों का एडिशन 180 होता है, तो एक 90 तो दूसरा भी 90। तो मैं कह सकता हूं कि एंगल POY इज इक्वल टू एंगल POX, दोनों सेम है क्योंकि यहां लिख दो पास में लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ठीक है, चलो इक्वल टू 90 भी लिख देते हैं, तो दोनों 90 के बनते हैं। अब देखो A और B क्या है, A और B ऐसे दो एंगल्स हैं जिन दोनों का एडिशन POX होता है यानी कि 90 होता है। देखो जब भी आपको एक रेशियो दिया हुआ है A अपॉन B, जब भी आप ऐसे कोई रेशियो आपको मिलते हैं ना, यू सपोज दैट X, लीनियर इक्वेशन आपने पढ़ लिया है 8th स्टैंडर्ड में, लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल, एक X सपोज कर लो। अब आपको तो पता है A और B का एडिशन क्या होता है, 90 होता है, आपको तो ये पता है। तो मैं A और B का एडिशन टोटल 90 होता है, 90 यानी कि ये एंगल यानी POX। अब ये लिखो या POX लिखो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब ये मत बोलना मेरे सामने। 2x प्लस 3x, 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 90 हुआ, तो यानी क्या हुआ 5x इज इक्वल टू 90 हुआ।
तो x की वैल्यू क्या मिली 90/5, द वैल्यू ऑफ x इज 18 डिग्री हमें वैल्यू मिली। अब थोड़ा सिंपल समझो, a की वैल्यू 2x है, a की वैल्यू 2x यानी x की वैल्यू 18, तो 18 2 जा, तो a की वैल्यू मुझे मिल गई 36 डिग्री। तो सिमिलरली b की वैल्यू, तो 3 इंटू एक्स, तो 3 इंटू 18 54 डिग्री। तो a और b दोनों की वैल्यू मुझे मिल गई 36 और 54। क्या फाइंड करना है मुझे वैल्यू फाइंड करनी है c की। देखो थोड़ा ध्यान से समझो, ये मेरे पास है 36, ये मेरे पास है 54। मुझे ये चाहिए। मैंने आपको क्या बोला था, ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, ये 54 तो ये भी 54। ये 54 जैसे ही मिल गया, ये 54 आपको मिल गया, तो पूरा 180 होता है, 180 में से 54 निकाल दो तो रिमेनिंग इज योर सी। कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, इतना 54 है, पूरा स्ट्रेट एंगल 180 का है, तो 180 में से 54 में निकाल दूं तो रिमेनिंग इज माय सी। चलो कैसे लिखते हैं, सबसे पहले तो ये 54 होता है, क्यों? क्योंकि वर्टिकल ऑपोजिट एंगल है XOM, XOM वो इक्वल होता है किसके, NOY के। क्यों? क्योंकि यहां पे लिख दो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ठीक है। 54 मिल गया। अब XOY इज अ स्ट्रेट लाइन, आपको यहां सेंटेंस लिखना है, XOY इज अ स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन होती है तो ये दोनों एंगल का एडिशन कितना होता है 180, मतलब C प्लस 54 दोनों मिलके कितना होता है 180 डिग्री। तो C इज इक्वल टू 180 माइनस 54। 180 माइनस 54 कितना होता है, तो 180 माइनस 50 करे तो कुछ 30 आता, 130 माइनस 126 डिग्री। आंसर इज 126 डिग्री। तो इस तरह से एग्जांपल्स हम सोल्व करेंगे, ठीक है। नाउ गोइंग टुवर्ड्स थर्ड एग्जांपल। चलो देखो एक ट्राइंगल शेप का एक पैटर्न यहाँ पे दिया हुआ है। क्या है, इफ पी क्यू आर इज इक्वल टू पी आर क्यू, सिंबल तो दिया हुआ है कि ये दोनों सिंबल क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये दोनों एंगल सेम है, पी क्यू आर एंड पी आर क्यू, ये दोनों एंगल सेम है। तो हमें पी क्यू एस और पी आर टी प्रूव करना है। पी क्यू एस मतलब ये एंगल और ये एंगल हमें इक्वल प्रूव करना है। थोड़ा ध्यान से समझो यार, ये एक स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे ये एक स्ट्रेट लाइन है, मतलब कि ये हुआ कि इन दोनों का एडिशन कितना होता है 180 डिग्री, और ये भी तो एक स्ट्रेट लाइन है, तो इन दोनों का एडिशन भी क्या होता है 180 डिग्री। तो मैं लिख दूं यहाँ पे, हेंस एंगल, कौन कौन से एंगल, पी क्यू आर यानी कि ये एंगल प्लस ये एंगल यानी कि पी क्यू एस, दोनों का एडिशन हमें यहां मिलता है 180 डिग्री। और ब्रैकेट में क्या लिखोगे, स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट लाइन एंगल लिख सकते हो, या तो फिर लिख सकते हो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, क्योंकि ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स ही बनते हैं ना। नेक्स्ट पी आर क्यू, दूसरा एंगल उस तरफ का पी आर टी, वो दोनों मिला के भी कितना होता है 180 डिग्री। इन दोनों का एडिशन भी 180 होता है, ठीक है, क्योंकि ये भी लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है या तो स्ट्रेट एंगल्स है। तो ये हमारा इक्वेशन 1 बनता है और ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 बनता है, ठीक है। नाउ इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों को इक्वेट करें तो देखो आप जानते हो कि इसकी राइट हैंड साइड सेम है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड को इक्वेट कर सकते हैं। तो पी क्यू आर प्लस पी क्यू एस इज इक्वल टू पी आर क्यू प्लस पी आर टी। देखा, दोनों तरफ को हमने यहां पे इक्वेट कर दिया। पर आप जानते हो पी क्यू आर और पी आर क्यू तो सेम है, यानी कि पी क्यू आर और पी आर क्यू तो सेम है इसलिए तो कट हो गया। एंड द रिमेनिंग इज पी क्यू एस इज इक्वल टू पी आर टी। जो हमें प्रूव करना था वो यहाँ पे प्रूव हो गया, ये दोनों रिमेनिंग एंगल्स रहेंगे, ठीक है। सो नाउ गोइंग टुवर्ड्स नेक्स्ट एग्जांपल। एग्जांपल में क्या है, देखो एक फिगर दी हुई है, क्या है, x और y का एडिशन w प्लस जेड हो
इफ एक्स और वाई का एडिशन यानी इन दोनों का एडिशन डब्ल्यू प्लस जेड होता है तो हमें प्रूव करना है कि ए ओ बी वो एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन है। देखो ये आपका एक तरफ है, एक साइड है और ये दूसरी साइड है, मतलब ये LHS है RHS है मान लो, तो या तो LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव करो या RHS इज इक्वल टू LHS प्रूव करो, सेम ही होता है। चलो मैं पहले राइट हैंड साइड को लिखता हूं कि पहले से ही मैं मान लेता हूं कि AOB स्ट्रेट लाइन है, तो लेट AOB इज अ स्ट्रेट लाइन। AOB इज अ स्ट्रेट लाइन, मैंने मान लिया, चलो मान लिया। अब स्ट्रेट लाइन होती है ये, तो उसके दोनों तरफ के एंगल्स के एडिशन क्या होते हैं 180 डिग्री, ठीक है। तो यहां पे एंगल कौन कौन से बनते हैं, BOC प्लस AOC, उसका एडिशन होता है 180 डिग्री। सेम उसके अदर साइड BOD और AOD, उनका भी एडिशन क्या होता है 180 डिग्री। जबकि BOC है क्या, BOC है, ये है X, ये है Y, BOD ये है W और ये है Z, है कि नहीं, हमने लिख दिया। अब सपोज इसको इक्वेशन 1 कहेंगे और इक्वेशन इसको 2 कहेंगे और इसकी राइट हैंड साइड सेम है, तो वी कैन से इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों को हम इक्वेट करें तो ये दोनों तो निकल जाएगा, इन द रिमेनिंग इज अवर x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, ठीक है। अगर हमने इक्वेट करें तो क्या होगा यार, ये दोनों इक्वेशन की दोनों तरफ रहेंगे, इक्वल टू के दोनों तरफ रहेंगे, तो यहाँ x प्लस वाई है या w प्लस जेड है, तो हो गया ना। अगर ये आपका राइट RHS है तो आपका LHS तो यहाँ प्रूव हो गया ना, बात खत्म हो गई। ये लिया तो ये प्रूव हुआ, अगर ये लेते तो ये प्रूव होता, मैंने थोड़ा उल्टा प्रूव किया, RHS को लेके LHS प्रूव किया तो भी ठीक है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल, सबसे पहले तो ये फिगर को ऑब्जर्व करें, POQ इज अ लाइन, POQ एक लाइन है और जबकि ये स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब कि ये हुआ कि ये दोनों एंगल का एडिशन होता है 180 डिग्री। तो अगर POQ ये 90 डिग्री का है, सॉरी ROQ 90 डिग्री का है तो ROP भी 90 का होगा। तो मैं यहाँ लिख सकता हूं कि ROQ इज इक्वल टू एंगल ROP, दोनों मिलके कितना होगा 90 डिग्री का होगा, ठीक है। दोनों का मिलके 180 का होता है और दोनों 90 के होंगे, ठीक है। चलो क्या है ये प्रूव करना है, किसके बारे में बात हो रही है, ROS के बारे में। ROS कहां पे है, ये रहा एंगल, ये है ROS, इतना एंगल कैसे मिलता है। देखो ROS के दो सेपरेट फॉर्मूला बनाते हैं, एक यहां से बनाते हैं, एक वहां से बनाते हैं। ROS क्या होता है, ये पूरे एंगल में से मैं ये एंगल को माइनस कर दूं तो मुझे बाकी ये मिल जाएगा, क्या पूरा एंगल ROP, P में से मैं SOP को निकाल दूं तो बन जाएगा, इसको इक्वेशन 1 कहता हूं मैं। और एक बार ROS बनाता हूं, चलो ये पूरे एंगल में से यानी कि SOQ में से मैं ROQ को निकाल दूं, यानी कि ये पूरे में से मैं इसको निकाल दूं तो भी ये बचेगा, क्या है SOQ में से ROQ को निकाल दूं तो भी ये बचेगा। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 2। नाउ एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों को चलो ऐड करते हैं। ऐड करेंगे तो क्या होता है, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों ऐड होते हैं, तो ROS और ROS कितना हो जाता है 2ROS, ROS और ROS 2ROS हो जाता है। और इन सब का एडिशन होता है, इन सब का एडिशन मीन्स ROP माइनस SOP प्लस SOQ माइनस ROQ, इन सब का हुआ एडिशन। पर आपको तो पता है कि ROQ और SOP तो से ROQ और ROP तो सेम है, ROQ और ROP तो सेम है, इसका प्लस साइन है, इसका माइनस साइन है, दोनों सेम भी है 90 के, तो दोनों कैंसिल हो गए, ठीक है। मुझे चाहिए क्या ROS, तो ROS इज इक्वल टू हाफ, हाफ क्यों, क्योंकि 2 यहां पे गया तो हाफ हो गया,
यहाँ पे रिमेनिंग क्या है, SOQ माइनस SOP। हो गया प्रूव, यहाँ पे ये प्रूव हो गया, यही तो हमें प्रूव करना था। ठीक है, देख लो। ओके, सो नाउ लास्ट एग्जांपल 6th वन। फिगर नहीं दी हुई है पर मैंने पहले से यहाँ पे ड्रॉ कर दी, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ यहाँ पे। इट इज गिवन दैट XYZ इज इक्वल टू 64 डिग्री। क्या है, XYZ ये पहले से ही 64 डिग्री दे दिया गया है। चलो आगे पढ़े। ड्रॉ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन। क्या है, XY इज प्रोड्यूस टू पॉइंट P। XY एक P पॉइंट प्रोड्यूस कर रहा है, ये एंगल है 64 और XY एक P पॉइंट प्रोड्यूस कर रहा है, यानी कि यहां से निकलेगा। और एक चीज बताई गई है कि इफ YQ बाइसेक्ट ZYP। देखो YQ जो है, YQ वो बाइसेक्ट कर रहा है ZYP को, बस इतना ही क्वेश्चन है, थोड़ा समझो। अगर जो ये लाइन बाइसेक्ट करती है, बाइसेक्ट मीन्स वो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड, तो मतलब ये दो इक्वल बनेंगे। इफ YQ बाइसेक्ट ZYP तो वी कैन से दैट दिस टू एंगल्स आर इक्वल। बाइसेक्शन का मतलब तो यही होता है ना, तो आपको ये तीन चीज फाइंड करनी है। चलो तो यहां लिख सकता हूं, इफ YQ बाइसेक्ट्स ZYP तो ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं। कौन से, QYP वो इक्वल होता है किसके, ZYQ के। ठीक है, ये तो हमें मिल गया। अब क्या करें, देखो क्या क्या फाइंड करना है, ZYP फाइंड करना है, ZYP ये फाइंड करना है। कैसे करें बताओ। एक चीज समझे में, आपको इतना तो पता है कि ये 64 है और जो रिमेनिंग है, याद रखना ये 64 है और ये रिमेनिंग पूरा ZYP, ये यानी कि 64 प्लस ये एंगल पूरा, दोनों का एडिशन 180 होता है, बिकॉज दिस टू आर द लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। थोड़ा फिगर अलग से यहां बनाता हूं, देख लो। ये फिगर है, यहां Z है, यहां Y है, यहां X है, यहां P है। तो ये अगर 64 दे दिया गया है तो ये कितना होगा, खुद ही बताओ ना, 180 माइनस 64, क्योंकि ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल से दोनों का एडिशन 180 होता है। तो मैं लिख सकता हूं कि यहां पे एंगल ZYX प्लस एंगल ZYP दोनों मिलके एंगल होते हैं 180 डिग्री, बिकॉज दिस टू आर द लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ब्रैकेट में लिख दो। एक 64 है, ये 64 है, तो ZYP कितना होगा, 180 माइनस 64। तो 180 माइनस 64 कितना होगा, 180 माइनस 60 होता है, 180 माइनस 60 120 होता है, और 64 यानी कि 116। यस और नो, ओके। मुझे ZYP 116 मिला, बट यू नो दैट YQ बाइसेक्ट ZYP। आपको पता है कि यहां से एक लाइन निकल रही है जो ये दोनों एंगल को बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट मतलब इक्वल पार्ट में डिवाइड, मतलब कि 116 के दो इक्वल पार्ट्स, तो QYP या तो PYQ, QYP बोलेंगे, QYP इक्वल टू QYP और QYZ। ये दोनों क्या होगा, तो ये दोनों 116 के हाफ हाफ दो पार्ट होंगे, यानी कि होते हैं 58 डिग्री। होते कि नहीं होते, सिंपल है यार, कोई बड़ी चीज नहीं है। ये पूरा अगर 116 होता है, अगर ये बाइसेक्ट कर रहा है तो 116 के दो हाफ हाफ पार्ट्स यानी कि 58 डिग्री के। ठीक है, क्या फाइंड करना था, चलो ZYP फाइंड करना था, मिल गया। QYP मिल गया। XYQ कहां पे, XYQ XYQ देखो यार, ये फाइंड करना है इतना। ये तो 64 है, ये कितना है, ये कितना है, ये कितना है, तो आपको पता है ये कितना है, ये कितना है 58 डिग्री। ये रहा ना, अभी यहां फाइंड किया ना, ये दोनों 58 के हैं, तो ये 58 प्लस 64 कर दूं तो मुझे पूरा मिल जाएगा XYQ। तो XYQ क्या होता है, तो 58 प्लस 64 कितना होता है 2, 4 बार
112 डिग्री, ठीक है, 112 ये पूरा एंगल इतना मिलेगा। सो कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, एग्जांपल्स एकदम इजी है, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज 6.1 थी। उसके बाद और नेक्स्ट लेक्चर सीरीज में हम थ्योरम्स पढ़ेंगे थोड़े बहुत, और नेक्स्ट एक्सरसाइज हम सोल्व करेंगे। रेगुलर रहे। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।